क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। 40,000 रुपए में भाई कड़कते भड़कते लैपटॉप। आज से कुछ टाइम पहले अगर आपको ऐसे लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर गेम भी चल रही है, वीडियो एडिटिंग भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, भाई उसके लिए भाई लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते थे। बट आज की डेट में भाई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, ओलेड स्क्रीन, एकदम हाई क्वालिटी। 2-3 साल पहले तो ऐसे लैपटॉप आते थे भाई 4 घंटे, अब भाई 2 घंटे उनको देख लो सर में दर्द आता था। बट आज 40,000 रुपए में भाई इतने प्यारे प्यारे लैपटॉप आते हैं। GTA 5 आपका 80-90 FPS के अराउंड आ जाता है। इवन भाई फुल मेटल बिल्ड वाले लैपटॉप हैं। तो हमने मेरे दोस्तों सारे इकट्ठा करे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे भी कुछ लैपटॉप्स हैं वो बाहर से दिखने में थोड़े चमकीले से लगेंगे, बट उनसे आपको बच के रहना, मतलब आपको नहीं लेने वाले लैपटॉप। तो भाई 1 2 3 4 5 वाली ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट पे सारे जो लैपटॉप हैं सारे तगड़े हैं। किसको कौन सा लेना चाहिए वो मैं पूरा एंड में बताता हूँ। टाइम वेस्ट कर, लेट्स गो। 40,000 के प्राइस पॉइंट में 4-5 चीजें होती है जो आपको देखनी होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर प्रोसेसर है तो इंटेल का एटलीस्ट 12th जनरेशन प्रोसेसर हो, और राइजन है तो 7000 सीरीज का हो। ये डिसेंट सीरीज के हैं, आपको पूरा बैलेंस परफॉर्मेंस वगैरह दे देंगे। स्टोरेज भाई आप खाली टीबी जीबी मत देख के लेना, स्टोरेज की क्वालिटी क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बेसिकली 512 जीबी एटलीस्ट NVMe SSD जो होती है ना, उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। स्टोरेज फास्ट होगी तो आपकी गेम लोड तेजी से होगी, कंप्यूटर स्टार्ट बड़ी तेजी से होगा। कुछ भी एप्लीकेशन खोलनी है, वेब ब्राउजर खोलना है, ये वो सारी चीजें, कुछ मूवी चलानी है, वो सब एकदम मक्खन मक्खन चलेगा। जिन्होंने पता नहीं, मेरे पास iMac था, मैंने उसमें भाई पुरानी हार्ड ड्राइव चेंज करके SSD लगाई, एकदम नया हो गया था भाई। 2 मिनट पहले स्टार्ट होने में लगते तो उसको 10 सेकंड पे आ गया 2 मिनट से। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 5-6 घंटे के ऊपर यूज करते हो ना तो आपको डिस्प्ले भाई IPS वाला चाहिए ही चाहिए। OLED वाला भी मैं आपको एक बता दूंगा, वो बड़ा प्यारा है। अगर वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए चाहिए तो U सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। और दोस्तों हमारा तो पूरा ऑनलाइन वीडियो आप देखते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप अगर किसी बड़ी सिटी में रहते हो ना, ऑफलाइन जाके लोगे तो जबरदस्त डील मिल जाए। वो कीबोर्ड माउस वाउस भी सब फ्री दे देते हैं। बट इसका एक्सेप्शन बस ये है कि अगर सेल वेल चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी रिसेंटली बड़ी क्रेजी डील्स आई थी, तो उसने तो पूरी मार्केट ही हिला दी थी। बट भाई चालू करते हैं। सबसे पहला हमारी लिस्ट पे है मेरे दोस्तों Lenovo IdeaPad Slim 3। ये Lenovo का लैपटॉप भाई सबसे पहली चीज i5 प्रोसेसर के साथ आ रहा है। i5 40,000 रुपए के नीचे किसी भी लैपटॉप में बहुत ज्यादा खरीदी। परफॉर्मेंस तो खाली वही बढ़ाता है, और 2-3 चीजें इसमें और ऐड कर रखी हैं। बिल्ड इसकी काफी सॉलिड है, i5 प्रोसेसर के साथ है, बट ऐसा नहीं कोई भारी भरकम सा लैपटॉप बना दिया भाई। कुछ टाइम पहले आते थे भारी मोटे मोटे अपने हट्टे कट्टे लैपटॉप, वो गर्म कर रहे हैं, पीछे तारें लग रही है बड़ी बड़ी। इसमें वो सब नहीं है। स्लिम लाइट मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी भाई Lenovo ने ऐड कर रखी, और आपका गिरविर भी जाता है, मतलब अच्छी डिसेंट प्रोटेक्शन आपकी रहेगी। वेट इसका 1.62 kg है। स्लिम लाइट फॉर्म फैक्टर में एक तगड़े प्रोसेसर के साथ एक काफी प्यारा सा लैपटॉप आ जाता है। डिस्प्ले 15.6 इंचेस का है, 60 हर्ट्ज है, तो मतलब ऐसा बहुत कुछ क्रेजी डिस्प्ले नहीं है, डिसेंट सा LCD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। इस प्राइस पे ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ तगड़ा मिल जाएगा। 2-3 चीजें अगर आपकी तगड़ी हो जाए, बाकी सब आपका डिसेंट भी हो जाए, तो भाई बहुत क्रेजी एक पैकेज बन जाता है। और उस पर गेम वेम चला लो, एडिटिंग कर लो, बहुत बढ़िया सा रहता है। बट बाकी सारी चीजें इसके अंदर है, डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट है, सारे पोर्ट्स भी अच्छे से लगा रखे हैं। बैटरी 47 वॉट आवर है। अगर आप नॉर्मली यूज करोगे तो 4 से 5 घंटे आपका खींचना चाहिए। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, इंटेल का i5 12450H। अब H सीरीज वाले जो लैपटॉप्स होते हैं यूजुअली परफॉर्मेंस में सही परफॉर्म करते हैं इन कंपैरिजन टू अगर U वाले जो सीरीज वाले लैपटॉप्स होते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक थोड़ा बहुत चलाना हो, वीडियो एडिटिंग भी आपको अगर 1080p करनी है तो एकदम ही स्मूथ चलेगी। 4K में भी अगर आप थोड़ी प्रॉक्सी बना लो या फिर हल्का फुल्का आप रेजोल्यूशन उसका कम कर लो फुट, तो आपकी हो जाएगी स्मूथ एडिटिंग। ऐसा बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। अगर मैं GTA 5 का एग्जांपल लूं तो 30 से 40 FPS आपको आएगा इस पे, मतलब आराम से खेल पाओगे मीडियम सेटिंग्स पे। सिंपल मेरे दोस्तों, पतला हल्का एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग। ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल नहीं है इसके अंदर। एक चीज है जो मेरे को थोड़ा सा इसमें बस खटकती है कि एक डिस्प्ले जो TN पैनल वाला है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर हो जाता, मैं जाता। पर भाई नेक्स्ट वाला भाई मेरे दोस्तों, Acer का RTX 2050 भाई, वो गेमर के लिए है भाई। ये भाई नाम में इसके RTX लगा दिया ना भाई उसका आप समझ जाओ गेमर। ये वाला मजाक नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से इस वाले प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्रेजी वैल्यू फॉर मनी देता है। Acer की एस्पायर चीज वैसे ही काफी अच्छी चलती है, एंड उसके साथ साथ ये लैपटॉप भाई परफॉर्मेंस में आपको एक प्रोसेसर देता है प्लस एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। वो ये हो जाती है ना भाई बात, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 40,000 रुपए में भाई आपको पता तो चली गया होगा कौन सा, क्योंकि उसका नाम में ही है ना भाई। बिल्ड के अगर आप देखो
देखोगे बाहर से देखने में गेमिंग वाली वाइब ही लगती है पूरी, ऐसा लगता है कि भाई गेमर के लिए ही बनाया गया है। एंड उसके साथ साथ आपको ज्यादा बल्क वल्क नहीं है, आप आराम से कैरी कर पाओगे। 2.1 kg के अराउंड इसका वेट है, तो हल्का सा मैं हेफ्टी बोलूंगा इसको, बट अगर आप बैग में डाल के कैरी करो ज्यादा चैलेंज आएगा नहीं। 15.6 इंचेस का इसमें IPS LCD डिस्प्ले है, 15 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 64% sRGB है। अब डिस्प्ले देखो, एक चीज में बहुत क्रेजी है कि 144 हर्ट्ज पे आ रहा है, बट जो एक्चुअल क्वालिटी है, मतलब ऐसा OLED या फिर ऐसा कुछ बहुत क्रेजी IPS डिस्प्ले नहीं है, एक आपका नॉर्मल LCD डिस्प्ले है। बट हाँ भाई तेज चलता है, गेम चलाने तो मजेदार चलता है, बट वीडियो एडिटिंग में आपको अगर एक्चुअल कलर ग्रेडिंग बहुत तगड़ी सी करनी है तो इसमें थोड़ा सा आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर टीवी पे लगा के भी चेक करना पड़ेगा, या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो भाई रेंडर करके मोबाइल में डालो और मोबाइल में चेक कर लो, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल के डिस्प्ले अच्छे होते हैं। बट भाई डिस्प्ले तेज रफ्तार डिस्प्ले को अगर मैं साइड में हटाऊं तो इसमें भाई वाईफाई भी 6E का पोर्ट है, थंडरबोल्ट पोर्ट से भाई 4K मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो आप, SSD करनी है कनेक्ट, ऑडियो प्रोफेशनल माइक्स कनेक्ट करने हैं आपको। SSD में अगर आपने गेम इंस्टॉल करी है वो आप डायरेक्टली थंडरबोल्ट पोर्ट से रन कर रहे हो तो वो भी स्मूथ चलती है, तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। 50 वॉट आवर की बैटरी है, 135 वॉट की चार्जिंग है, और क्रेजी चीज ये कि इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो i5 12450H लगा रखा है। H सीरीज का प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, तगड़ा प्रोसेसर है। इस प्राइस में मजेदार परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, प्लस एक ग्राफिक कार्ड भी लगा रखा है इसके अंदर। 4GB VRAM के साथ आता है, बट भाई मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, इस प्राइस पॉइंट पे अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता भाई यूजुअली लैपटॉप के अंदर, इसके अंदर आ रहा है। यानी क्रेजी गेमिंग की अगर मैं बात करूँ भाई, GTA 5 अगर आपको चलाने हो 80 से 90 FPS आएगा आपका मीडियम सेटिंग्स पे, इवन हाई सेटिंग्स पे भी आपकी चल जाएगी गेम मस्त। ओवरऑल भाई वीडियो एडिटिंग भी करनी है, 4K वाली वीडियोस आप कर पाओगे इस पे, थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का सेटिंग्स एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बट हाँ भाई परफॉर्मेंस के मामले में क्रेजी लैपटॉप। कुछ लैपटॉप्स में इस वाले प्राइस पे जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आती है या फिर कुछ बिल्ड में बहुत क्रेजी करा होता है, तो वो सब बिल्ड इसकी डिसेंट है। इसमें भाई परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस देके काम करा गया। इसका नॉर्मली प्राइस 45,000 के अराउंड रहता है, बट सेल वेल जब लगती है तो 40,000 के अंदर आ जाता है। अभी परफॉर्मेंस से हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, अब आ गए Asus के साथ में, मतलब Asus के पास में। Asus का OLED वाला लैपटॉप है, इसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम का अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है पहले तो भाई ये लैपटॉप भाई आपको मजे दिलाएगा। सबसे पहली चीज भाई इसमें 2.8K रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले जो है वो 14 इंचेस का ही है, बट 90 हर्ट्ज है, और OLED भाई OLED डिस्प्ले इस वाले प्राइस पॉइंट पे मजा ही आ जाएगा भाई। OLED डिस्प्ले जो होता है ना, बेसिकली जो नॉर्मली होते हैं LCD डिस्प्ले होते हैं, OLED डिस्प्ले में ना भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपने भाई OLED डिस्प्ले ऑन कर लिया तो उसमें कॉन्ट्रास्ट, कलर, सैचुरेशन बहुत प्यारे दिखते हैं एंड मजा भी आता है देखने में। अगर आप मूवीज देख रहे हो, टीवी शोज देख रहे हो, अगर आपको ऑफिस के नॉर्मल ही बेसिक काम करने हैं, या फिर आपको भाई प्रेजेंटेशंस खोलनी है, सारी चीजें करनी है, इस वाले लैपटॉप में आपको 100% मजा आएगा। ब्राइटनेस भी 600 निट्स है, जो मतलब ऑलमोस्ट डबल है जो इससे पहले तो मैंने लैपटॉप दिखाए थे। 100% DCI-P3 है, तो काफी हद तक एक्यूरेट है डिस्प्ले। वेट 1.5 kg इसका है, बैटरी भी 50 वॉट आवर की है, और 5 घंटे का क्लेम कर रहे हैं, बट भाई 3.5-4 घंटे चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट भाई प्रोसेसर की अगर बात करें तो इंटेल का i3 है मेरे दोस्तों। अब जो U सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं वो एवरीडे टास्क के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, कि आपकी बैटरी ज्यादा लंबी चले, प्रेजेंटेशंस, मूवीज, ये सारी चीजें इस सब के लिए बनाए जाते हैं। ऑल्दो बैटरी सेम ही हो, बट बैटरी लाइफ आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। जो ऑप्टिमाइजेशन है भाई वो थोड़ी लो परफॉर्मेंस चीजों के लिए होती है। गेमिंग अगर आप करो तो इतना ज्यादा मजा आपको नहीं आएगा। लो सेटिंग्स पे GTA 5 चल जाएगी, बट इंजॉय नहीं कर पाओगे। जो आपकी हार्ड डिस्क है वो 512GB PCIe 4 NVMe SSD आपको मिलती है। अब इसका प्राइस 40,000 रुपए के नीचे आ रहा है, 39,990 रुपीज। सिंपल चीज अगर मैं बताऊं तो मेरे दोस्तों, प्रोसेसर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आपको फील करा सकता है, क्योंकि गेम नहीं चलेगी। बाकी नॉर्मली यूज करना है, मूवीज देखनी है, एवरीडे वाले टास्क करने हैं, उन सब में लैपटॉप मस्त चलेगा ना, आप इंजॉय करोगे। डिस्प्ले तोड़ो। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों सैमसंग की एंट्री। ये सैमसंग की बुक 4 है, जिसका प्राइस मतलब स्टार्ट हुआ था 60,000 से, बट अब 40 के अंदर आ रहा है। सबसे क्रेजी चीज, ऑनलाइन स्पेक्स देख के मत लेना, इसको आप हाथ में पकड़ोगे ना भाई महंगा लगता है। पूरी मेटल की बिल्ड है, हाथ में पकड़ने में ठंडा सा लगता है, उठाओगे आपको ले कुछ तो पकड़ा मैंने भाई। यानी इस प्राइस पॉइंट के सारे लैपटॉप से बिल्कुल ही अलग बिल्ड है इसकी। बाकी सबकी भाई थोड़ी प्लास्टिक की थोड़ी सी मोटी आती है, ये स्लिम लाइट मेटल बॉडी फिनिश के साथ आता है भाई। डेफिनेटली भाई बहुत क्रेजी फील होता है, और
खास बात ये है डॉल्बी एटमॉस भी आता है, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इसका वेट भी जो है इस वाली लिस्ट पे सबसे लाइटेस्ट। बैकलाइट कीबोर्ड है, फुल साइज फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। डिस्प्ले 15.6 इंचेस का 60 हर्ट्ज फुल एचडी एलसीडी डिस्प्ले। ऑल्दो भाई मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, देखो एलसीडी डिस्प्ले है बट क्योंकि सैमसंग की इतनी एक्सपर्टीज है ना भाई डिस्प्ले बनाने में, फोन्स के लिए भी बनाता है, लैपटॉप्स के लिए बनाता है, तो ये बाकी सारे एलसीडी डिस्प्ले से डेफिनेटली आपको काफी बेटर फील होगा। अगर आप मूवीज देख रहे हो, अगर आप भाई वेब सीरीज देख रहे हो, सारी चीजें उसमें आप एंजॉय करोगे। एंड बड़ा भी है डिस्प्ले 15.6 इंचेस का। बैटरी 54 वॉट आवर की है। टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो इस वाले लैपटॉप को, जो सॉलिड चीज है। लिटरली आप मतलब अपने फोन और लैपटॉप के लिए सेम चार्जर यूज कर सकते हो। एंड विंडोज 11 होम मिलता है। एंड सॉफ्टवेयर में मैंने बाकी सब में ज्यादा बात नहीं करी बट इसमें मैं करूंगा क्योंकि सैमसंग का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपको अपने फोन से कनेक्ट करना हो लैपटॉप, फोन से स्ट्रीमिंग करनी हो, फाइल्स भेजनी हो, फोटोज भेजनी हो, फोन की कॉल लैपटॉप पे उठानी, तो वो काफी अच्छे से सिंक होता है भाई सैमसंग के इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो डेफिनेटली भाई इसको आप एक एज दे सकते हो। इसके अंदर प्रोसेसर इंटेल का कोर i3 1315U यू सीरीज का प्रोसेसर है, तो थोड़ा सा पावर एफिशिएंट टाइप ही रहता है। एंड ये पुराना वाला जो आसूस का OLED दिखाया था उससे वो 12th जनरेशन था, ये 13th जनरेशन है, तो उससे डेफिनेटली ये काफी बेटर है। बट ये भी ऐसा प्रोसेसर नहीं कि टॉप लेवल से आप गेम खेल पाओ। 1080p पे अगर आप गेम्स खेल रहे हो तो आपका एक प्लेएबल एक्सपीरियंस आ जाएगा ज्यादातर गेम्स के अंदर लो सेटिंग्स के साथ में। बट एवरीडे यूज के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि प्राइस भी इसका भाई 40,000 नहीं टच कर रहा भाई, 33,990 रुपीज है। मतलब ऑलमोस्ट आप आसूस वाले लैपटॉप से अगर कंपेयर करो तो 6,000 रुपए का डिफरेंस है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला आजकल काफी फेमस हो गया भाई, Asus का एक्सपर्ट बुक P1। मैंने काफी सारी रील्स देखी हैं, शॉर्ट्स देखी हैं जहाँ पे ये काफी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। आई डेफिनेटली Asus के हमने काफी सारे लैपटॉप्स ट्राई करे हैं एंड लैपटॉप्स में डेफिनेटली भाई Asus स्ट्रॉन्ग बिल्ड देता है। बट बाकी की चीजों की अगर मैं बात करूं तो स्पेक्स में ऐसा बहुत कुछ कमाल नहीं करा। इसके अंदर इंटेल का i3 1315U प्रोसेसर लगा रखा है जो अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। सेम प्रोसेसर है जो सैमसंग के लैपटॉप में अभी मैंने आपको दिखाया था। 8GB DDR5 रैम है, 512GB SSD स्टोरेज है, फास्ट चलती तेज चलती है। बट बैटरी इसकी 50 वॉट आर की है, 65 वॉट की चार्जिंग है। बेसिकली 4 से 5 घंटे आपका चल जाएगा। थिन एंड लाइट है। इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, एक 14 इंचेस का भी है, एक 15.6 इंचेस का भी है। फुल एचडी डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला, IPS या फिर OLED जैसा दूसरा लैपटॉप में था वो नहीं है इसके अंदर। और 45% NTSC है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है कि आप कलर ग्रेड और सारी चीजें कर पाओ। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, वो भी ओके है भाई। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा काम है कि आप रोज कंस्ट्रक्शन साइड में जा रहे हो, JCB पे आपको भाई लैपटॉप खोलने, या फिर आपको अपने बच्चों वाले घर में रहे हो, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, उठा के पटक दिया कहीं, ग्लास फेंक दिया भाई, चाय गिरा दी कहीं, तब तो बढ़िया लैपटॉप है, तब जबरदस्त मजा आएगा। बट अगर आपका इतना ऐसा वर्किंग कंडीशन एक्सट्रीम नहीं है तो इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस ओके एंड मेरे को ऐसा लगता है काफी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज है बिल्ड को बहुत तगड़ा बनाने के लिए। बेसिकली ये वाले लैपटॉप से चलते बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। कि हमारी भी कंपनी है, हमको भी एम्प्लॉइज को देने होते हैं एंड काफी सारे कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर जब एम्प्लॉइज को बतेरे लैपटॉप बांटने होते हैं ना, जो मजबूत टाइट लैपटॉप होता है उसकी मेंटेनेंस काफी कम हो जाती है। बट ऑल द परफॉर्मेंस कम हो, बट भाई कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होता है इस टाइप के लैपटॉप्स अपनी कंपनी में बांटने के लिए। तो मैं बस आपको छोटा सा सीक्रेट बता दिया कि इस टाइप के लैपटॉप्स क्यों इतना ज्यादा बिकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर जाते हैं ऑफिस तो चेक करना किस टाइप के लैपटॉप मिलता है ऑफिस से। बट सीधी बात मेरे दोस्तों, अगर हमको विनर्स अनाउंस करने हो इस वाले कंपटीशन के, मतलब लाइफ इज अ रेस, अगर आप भागते नहीं हो तो अंडे फूट जाएंगे। अंडे फूटे थे ना, अंडे नहीं फूटे, सॉरी, अंडे फूटने वाला कुछ तो था। बट सीधी बात है मेरे दोस्तों, अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक जो Lenovo का IdeaPad Slim 3 है और RTX 2050, ये दोनों ही ऑप्शन भाई बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। अगर आपको डिस्प्ले के लिए एक लैपटॉप लेना है तो इसलिए भाई इसमें हम टाई कर देंगे Asus का OLED और Samsung का Book 4। ऑल्दो भाई Samsung का Book 4 LCD डिस्प्ले, पर वो LCD डिस्प्ले तगड़ी क्वालिटी का है, प्लस वो बड़ा भी है Asus के लैपटॉप से। फाइनली भाई अगर बिल्ड की बात करें तो भाई हाथ में पकड़ने में Samsung का Book 4 क्रेजी है, पूरा मेटल बॉडी फिनिश के साथ आता है, ड्यूरेबिलिटी में भी डिसेंट है। बट अगर आपको एकदम रफ एंड टफ लैपटॉप चाहिए तो Asus, बट हम नंबर 1 पे Samsung को रेट करेंगे, नंबर 2 पे हम करेंगे रेट Asus को। एक्चुअली Samsung वाला लैपटॉप महंगा आता था, 60-70 हजार रुपए का आता था, बट अभी सेल में इसका प्राइस कम हुआ, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया नहीं प्राइस, उसके बाद भाई 33,000 पे है, वो क्रेजी भाई। तो भाई 40,000 रुपए के अंदर क्रेजी लैपटॉप मैंने आपको दिखा दिया। भाई गेम खेलो, एंजॉय करो, मस्ती करो और भाई सब्सक्राइब भी कर देना हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।